हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु। आज मैं बताऊंगा व्हाट इज गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस क्या है। तो जो पहली बार मेरा चैनल में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं नया नया टॉपिक लेके डेली आता हूँ, जो आपका कभी भी ज़रूरत हो सकता है। और तो मेन पॉइंट में आता हूँ। गेस्ट हाउस का मतलब है गेस्ट के लिए जो हाउस है। गेस्ट मतलब जो बाहर से आते हैं उसको हम लोग गेस्ट बोलते हैं। जैसे पीजी है, वो भी बाहर से आके रहते हैं। जो होटल है, बाहर से गेस्ट आके रहते हैं। मेस, हॉस्टल, सब जगह बाहर से ही रहते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो गेस्ट हाउस, उसके से बहुत डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो बोलना चाहता हूँ, जो मैं जो गेस्ट हाउस के बारे में बोला, वो गेस्ट हाउस क्या है। यहाँ पर डेली बेसिस में रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए रहते हैं। कोई 15 के रहते हैं, कोई 1 महीना के लिए भी रहते हैं। इसलिए इसको ट्रांजिट हाउस भी बोलते हैं। एक गेस्ट हाउस में आपका कोई कंपनी का थ्रू से कोई काम करने के लिए कंपनी में आया है, तो कंपनी का थ्रू से बुकिंग होता है। कोई शादी वादी के लिए बुकिंग होता है। कोई पर्सनल कुछ काम में आए हैं तो रहने के लिए 1 दिन, 2 दिन रहने के लिए गेस्ट हाउस आते हैं। तो इसीलिए गेस्ट हाउस हम लोग बनाते हैं। हर स्टेट में बाहर से जो आते हैं, दूसरा कोई स्टेट से, उन लोगों के लिए अलग से गेस्ट हाउस रहता है। जैसे इधर कोई अरुणाचल प्रदेश से आ रहे हैं तो उन लोग के लिए अलग से तो गेस्ट हाउस रहता है, जहाँ पर अरुणाचल से जो आएगा वो रहेगा। इस तरह का कोई गेस्ट हाउस रहता है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, व कोई प्राइवेट भी रहता है। कोई कोई प्राइवेट, कोई कोई जगह प्राइवेट भी रहता है। व आपका कोई वीआईपी पर्सन बाहर से आ रहा है, उन लोग के लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट ने तो गेस्ट हाउस बना के रखते हैं। वहाँ पर रहना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ही पेमेंट करता है। इस तरह का गेस्ट हाउस भी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो प्राइवेट गेस्ट हाउस है, जहाँ पर डेली बेसिस में पेमेंट देके रहना पड़ता है। कोई कंपनी का काम से बाहर से आए हैं, कंपनी का काम में 2 दिन 4 दिन रुकना पड़े तो उन लोग के लिए गेस्ट हाउस रहते हैं। कोई पर्यटक एरिया है, कोई घूमने गया, 2 दिन 5 दिन रहेंगे, घूमेंगे, आसपास देखेंगे, उन लोग के लिए गेस्ट हाउस रहता है, जहाँ पर रहते हैं। कोई दूसरा काम से कोई बाहर से आते हैं, कोई पेशेंट लेके डॉक्टर के पास गए जाते हैं दिखाने के लिए। 2 दिन 4 दिन तक कोई आ रहा है बाहर से, कोई दूसरा स्टेट से कोलकाता में आए हैं, कोई डॉक्टर दिखाएंगे अपॉइंटमेंट लेके, तो वह 5 दिन 7 दिन रह के गेस्ट हाउस में रह के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके पेशेंट को दिखाते हैं। इसलिए गेस्ट हाउस में आते हैं। एक बार बोल रहा हूँ, गेस्ट हाउस का ऑनर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर व 1 बिल्डिंग को लेके गेस्ट हाउस बनाते हैं। एक एक फ्लोर में 3 से 4 व 5 रूम रहता है। सब रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम रहता है। हर रूम में सिंगल या डबल बेड रहता है, व 2 सिंगल बेड रहता है। बेड के साइड में साइड टेबल रहता है, एक ठो सेंटर टेबल, एक ठो सोफा सेट। इसके साथ आपका लॉकर, रूम में आपका टीवी, कोई कोई जगह में आपका छोटा फ्रिज भी देता है। एसी रूम होता है, नॉन एसी रूम होता है। ये है रूम का डेकोरेशन। इस तरह का हम सजाते हैं। अटैच बाथरूम रहता है। इसके बाथरूम में साथ आपका बाथ शावर, कॉमोड शावर, इस तरह का सब कुछ रहता है। अच्छा डेकोरेट करके अच्छा वाला कॉल यूज होता है, अच्छा शावर यूज होता है। जैसे डिफरेंट क्वालिटी का जो मिलता है वो गेस्ट हाउस में लगाते हैं। कोई कोई गेस्ट हाउस में अभी नया जमाना आ गया, कोई कोई गेस्ट हाउस में सेंसर भी लगा दिया। अब हाथ देने से आपका पानी निकल जाएगा, पानी गिरना शुरू होगा। आपका रूम में घुसने से आपका लाइट जलेगा। आपका फैन का तरह उंगली दिखाने से फैन चलेगा। इस तरह का नया नया चीज आ रहा है, सब नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो यूज कर रहा है कोई कोई गेस्ट हाउस में। तो अभी मेनली जो बोलना चाहता हूँ, जो गेस्ट हाउस में आपका कॉमन प्लेस है, सोफा सेट भी रखा रहता है। आप मॉर्निंग में उठ के आप चाय के साथ आप पेपर पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। आपका बेस्ट किचन रहता है। किचन के साथ आपका डाइनिंग टेबल भी रहता है। आप डाइनिंग टेबल में खाना खा सकते हैं, आपका रूम में भी आप खाना खा सकते हैं। इसके बाद मेरा ऑक्यूपेंसी। आप सिंगल ले सकते हैं, 2 दोस्त मिलकर 2 सेपरेट बेड लेके डबल ऑक्यूपेंसी कर सकते हैं, व फैमिली के लिए भी रख सकते हैं। सिंगल, डबल व फैमिली लेके रहने से आपका डिफरेंस रेट आता है। सिंगल ऑक्यूपेंसी 1 रेट होगा, डबल ऑक्यूपेंसी के साथ 200 से 300 रुपये का डिफरेंस होता है। फैमिली के लिए 1 रेट होता है। एसी नॉन एसी रूम के लिए और एक तरह का रूम रहता है। ये है ऑक्यूपेंसी। एक बार बोला सुविधा, गेस्ट हाउस रहने से सुविधा क्या है। सबसे बड़ा चीज मैं पहले बोला, जे
एक फ्लोर बा 2 फ्लोर बा छोटा वाला एक घर लेके उसमें पीजी बनाता है। तो छोटा प्लेस होने से क्या होता है ना, वहां पर क्वाइटनेस रहता है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, छोटा जाएगा है, आपका सर्विस भी अच्छा मिलेगा, आप शांति से भी रह सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक रूम में रहेंगे, मैक्सिमम आपका चीज जो जो चाहिए वो आपको मिल जाता है। 24 आवर्स आपको सर्विस देने के लिए स्टाफ रहता है। कोई भी टाइम में आप रूम का बेल मारिए, आपके साथ साथ आपका स्टाफ आपके सामने आ जाएगा। होटल टोटल में आपका थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये छोटा एरिया का ऊपर डिपेंड करके हो रहा है बोल के आपका साथ साथ आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपका कुछ भी प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाता है। इसे छोड़ के केयर टेकर जो है इन टाइम आपका क्या आके आपका खोज खबर लेता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ आपका डिस्कस करता है। और एक तो बात है, ओनर आपके साथ डेली आके भेंट करता है। एक गेस्ट हाउस में सबसे बड़ा चीज है, ओनर उसका खुद का बिजनेस है, वो नहीं चाहेगा जो उसका बिजनेस हम पर हो। तो डेली आके गेस्ट जब मीट करेगा, वो कोशिश करेगा उसका रिप्यूटेशन बढ़ाने के लिए, वो सर्विस अच्छा, इतना अच्छा सर्विस देना चाहता है जैसे आप दूसरा बार आएंगे तो उसके पास आए। तो इसलिए अच्छा सर्विस देने के लिए कोशिश करें, अपना खुद का बिजनेस है बोल के वो आपको ध्यान ज्यादा देगा। ये गेस्ट हाउस में पॉसिबल है। और सुविधा क्या है, सबसे बड़ा सुविधा है वहां पर गर्मा गर्म खाना मिलता है। आप जिस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, आप बोलेंगे ज्यादा मसाला वाला नहीं चाहिए, हल्का खाना, वैसे बना देगा। आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, आप फिश खाएंगे, वेज खाएंगे, प्योर वेजिटेरियन तो पूरा वेज खाएंगे, जिस तरह का सब्जी खाना चाहते हैं, जैसे जैसे आपको खाना चाहिए आप ऑर्डर कीजिए, आपका 1-1.5 घंटा में आपको बना देगा। दूसरी जगह में क्या होता है, खाना डिफरेंस क्वालिटी का खाना मिलेगा आपको, आपका डिफरेंट डिश है, आप कोई भी कुछ भी डिश को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या, आप घर जैसा है, आप जैसे बोलेंगे उस तरह का ही आपको बना देगा। सुबह आप पूरी खाना चाहते हैं, गर्मा गर्म पूरी खाना चाहते हैं, आपको डाइनिंग टेबल बैठ जाइए, आपको एक एक करके पूरी भेजेगा, आपको देगा गर्मा गर्म फुलको पूरी। तो वो सोचिए आपका इस तरह का सर्विस दूसरा जगह मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना, एक गेस्ट हाउस में मिल सकता है। ये सबसे अच्छा चीज है। तो गेस्ट हाउस में बहुत सारी सुविधा भी है, आपका 24 आवर्स पानी भी मिलता है, 24 आवर्स आपका इलेक्ट्रिक बैकअप भी रखा है अभी। तो गेस्ट हाउस में ऐसे मिलता है। इसकी बताता हूं आप कैसे बुकिंग करेंगे। आप खुद ऑनलाइन से नंबर लेके आप खुद फोन करके बुकिंग कर सकते हैं, वेबसाइट से नंबर लेके खुद बुकिंग कर सकते हैं। टोकन मनी देके बुक कर लिया, देख लिया कैसा कैसा क्या है नहीं है, रूम कब चाहिए नहीं चाहिए, आप फोन करके आप बुक कर दिए, आपको ऑनलाइन आपका कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसके साथ टाई अप होकर रखा है। जैसे जरा एक कंपनी का नाम जरा पकड़ के बोलता हूं, जरा मेक माई ट्रिप, वो कोई एक गेस्ट हाउस के साथ आपका एग्रीमेंट करके रखा है। ऐसे बहुत सारे गेस्ट हाउस वो एग्रीमेंट करके रखा है। वो एक पेमेंट लेता है, गेस्ट हाउस में भेजता है, एग्रीमेंट से उन लोग को पेमेंट करता है, मिडिल में कमीशन लेता है। तो डायरेक्ट आप जाके कोई गेस्ट हाउस बुकिंग करेंगे तो आपको सस्ता होगा, फिर आप बार्गेनिंग भी कर सकते। आप पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट आप ऑनलाइन से कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट डिपेंड, पहले बहुत बताया था आपको, कि पेमेंट डिपेंड कर रहा है, वो ऑक्यूपेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका कौन सा एरिया में है उसका ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सोचिए आप सियालदा में ना, कोलकाता में सियालदा में रहेंगे, सियालदा में देखेंगे आप 200-250 रुपये का भी पेमेंट देख के आप गेस्ट हाउस मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। हो सकता है अटैच बाथरूम नहीं है, इतना साफ सुथरा नहीं है, आपका एसी रूम नहीं है, बा रूम छोटा है, बा इतना जो क्लीननेस है, इस तरह का आपको क्लीननेस आपको नहीं मिलेगा। तो 200-300 रुपये भी गेस्ट हाउस मिलता है, और 1500-1800-2000 रुपये को भी गेस्ट हाउस मिलता है। जैसे होटल में आपका जाएंगे तो 2500 से 3000 4000 5000 जिस तरह का क्वालिटी का आपको होटल में जाएंगे इस तरह खर्चा होगा। तो गेस्ट हाउस में सेम तरह का मैक्सिमम चीज आपको मिल जाएगा। आपको 1000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये, कम से कम 1000 रुपये तो डिफरेंस में। आप बहुत सारी कंपनी भी एग्रीमेंट करके रखता है, कंपनी का गेस्ट आता है, गेस्ट का आने के बाद जितने रहेगा उसके बाद बिल करके कंपनी में भेजना पड़ता है, कंपनी बाद में पेमेंट करता है।
पेमेंट आपका इंक्लूडिंग टैक्स भी होता है। कोई कोई जगह में टैक्स अलग लेता है, रेंट जितना है इसका ऊपर जितना परसेंटेज टैक्स होता है वो मारता है। तो इस तरह का भी पेमेंट होता है। आपका प्राइवेट बुकिंग का आप जैसे बिल चाहेंगे इसे बिल भी मिल जाता है। आप बाद में वो प्रॉपर बिल लेके आप बाद में आपका कोई क्लेम करना चाहता है कोई जगह में, आप क्लेम करके भी पेमेंट उठा सकते हैं। तो आप जो टैक्स जो पेमेंट कर रहे हैं वो टैक्स के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। मतलब प्रॉपर वे में काम होता है। आपको प्रॉपर जो जो चीज़ चाहिए गेस्ट हाउस सब कुछ मिल जाता है। तो ठीक है, आज इतना तक। ओके, धन्यवाद।